हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायग्नोस्टिक इमेज के बारे में। देखो, डायग्नोस्टिक इमेज मॉडर्न मेडिसिन्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रैपिडली डेवलपिंग ब्रांच है, जिसका मेन पर्पज़ है बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू को बिना सर्जरी किए देखना, मतलब विजुलाइज्ड करना। पहले के ज़माने में डॉक्टर सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री, सिम्टम्स और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे डिजीज़ को डायग्नोस्ट करते थे। लेकिन कई डिजीज़ ऐसी होती थी जो बॉडीज़ के अंदर डेवलप होती थी और बाहर से उनका कोई भी साइन क्लियर दिखाई नहीं देता था। ऐसे केसेस में डायग्नोस्टिक इमेज एक विंडो इनसाइड द बॉडी की तरह काम करना स्टार्ट की। आज के समय में किसी को फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, आर्थराइटिक्स है, लिगामेंट्स इंजरीज है, स्पाइनल डिसऑर्डर्स है, ब्रेन स्ट्रोक है, चेस्ट इन्फेक्शन है या कैंसर के डायग्नोसिस में इमेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसके थ्रू डॉक्टर डिजीज़ का लोकेशन, साइज और कितना सीरियस है और कितनी बढ़ चुकी है का एक्यूरेट असेसमेंट करते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए डायग्नोस्टिक इमेज का नॉलेज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब कोई पेशेंट फिजियोथेरेपी के लिए आता है तो आज के समय में किसी भी फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, आर्थराइटिक्स है, लिगामेंट्स इंजरीज है, स्पाइनल डिसऑर्डर है, ब्रेन स्ट्रोक है, चेस्ट इन्फेक्शन है या फिर कैंसर की डायग्नोसिस में इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके थ्रू डॉक्टर डिजीज़ की लोकेशन, साइज, डिजीज़ कितनी सीरियस है और कितनी बढ़ चुकी है, इसका एक्यूरेट असेसमेंट कर सकता है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो है, डायग्नोस्टिक इमेज का नॉलेज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब कोई पेशेंट फिजियोथेरेपी के लिए आता है तो उसके पास अक्सर एमआरआई होता है या तो एक्सरे, सीटी स्कैन की रिपोर्ट होती है। अगर फिजियोथेरेपी इस रिपोर्ट को समझता है तो पेशेंट्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक सेफ एक्सरसाइज को प्लान करता है, रिकवरी गोल डिज़ाइन कर सकता है। इसलिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं बल्कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी काफ़ी इसेंशियल होता है। हम बात कर चुके हैं कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग की हिस्ट्री 1895 में शुरू हुई थी, जब एक जर्मन के साइंटिस्ट जिनका नाम था विल्हेम्स कोनार्ड्स, उन्होंने एक्सरे का डिस्कवर किया था। आज इमेजिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, पैट स्कैन, न्यूक्लियर मेडिसिन और डेक्सा स्कैन के थ्रू बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन का हम डिटेल्स में देख पाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये डायग्नोस्टिक इमेज होता क्या है। तो डायग्नोस्टिक इमेज एक नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज बनाई जाती है। नॉन इन्वेसिव्स का मतलब होता है बॉडी को कट या फिर ओपन किए बिना ही ये इमेज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज़ करके बनाई जाती है। एक्सरे स्पेशली बोन्स और चेस्ट के लिए, साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स, एमआरआई, रेडियो एक्टिव ट्रैकर्स दैट इज़ न्यूक्लियर मेडिसिन्स एंड पैट स्कैन किया जाता है। इन इमेज की हेल्प से
डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं, ट्रीटमेंट्स प्लान बनाते हैं, सर्जरी गाइड्स करते हैं, हीलिंग्स मॉनिटर करते हैं और जो उन्होंने ट्रीटमेंट्स दिया है उसकी प्रोग्रेस को इवापोलेट्स करते हैं। सिंपल सी भाषा में डायग्नोस्टिक इमेज बॉडी के अंदर की फ़ोटो लेकर डिजीज़ को समझने की साइंस होती है। क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं डायग्नोस्टिक इमेज की? तो बेसिकली डायग्नोस्टिक इमेज का मेन ऑब्जेक्टिव है डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डायग्नोस्ट करना, इंजरी की एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, डिजीज़ की सेवरिटी को एसेस करना, ट्रीटमेंट्स प्लानिंग्स में हेल्प करना, सर्जरी को गाइड्स करना, फिजियोथेरेपी प्लान बनाना, हीलिंग और रिकवरी को मॉनिटर्स करना, ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स को इवापोलेट्स करना होता है। अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक इमेज को देखेंगे, जिसमें आता है एक्सरे। एक्सरे सबसे पुरानी और सबसे कॉमन यूज़ होने वाली इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ करती है। जब एक्सरे बॉडी के थ्रू पास होती है तब डिफरेंट टिश्यू उन्हें कुछ अमाउंट्स में डिफरेंट अमाउंट्स में एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसा बोन सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है, इसकी वजह से उसका वाइट इमेज आता है। सॉफ्ट टिश्यू मॉडरेट एब्जॉर्प्शन करती है, उसका इमेज ग्रे कलर का आता है। और एयर सबसे मिनिमम एब्जॉर्प्शन करती है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर आता है। बेसिकली फ्रैक्चर्स, आर्थराइटिक्स, जॉइंट डिसलोकेशन, चेस्ट डिजीज़, डेंटल्स इमेजिंग और स्पाइंस डिफॉर्मेलिटीज़ के समय पे हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। इससे कुछ एडवांटेज हैं कि ये फास्ट होता है, चीप होता है, अर्ली अवेलेबल्स होता है और एक्सीलेंट्स फॉर द बोन होता है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। रेडिएशन एक्सपोजर्स, सॉफ्ट टिश्यू डिटेलिंग्स थोड़ी कम होती है। दूसरा है हमारा कंप्यूटर्स टैमोग्राफी, जिसको हम सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं। सीटी स्कैन मल्टीपल्स एक्सरे बीम को डिफरेंट एंगल से पास करती है और कंप्यूटर इन सब इमेज को कंबाइन करके एक क्रॉस सेक्शन मतलब स्लाइस इमेज बनाती है। ये बॉडी की 3D व्यूज़ मिल सकती है, जैसे किसी को हेड इंजरीज़ है, स्ट्रोक्स है, पॉलीट्रामा है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स है, लंग्स डिजीज़ है या फिर किडनी स्टोन है, तो वहाँ पे हम सीटी स्कैन का यूज़ करते हैं। हाईली डिटेल्स इमेज देती है, इमरजेंसी केसेस में फास्ट डायग्नोसिस करती है, बट लिमिटेशन है कि इसमें हायर रेडिएशन डोज होता है नॉर्मल एक्सरे से। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसको एमआरआई के नाम से जानते हैं। एमआरआई एक एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का यूज़ करती है। एमआरआई में आयोनाइजिंग रेडिएशंस नहीं होता है, इसलिए ये कंपैरेटिवली सेफ होता है। एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यू को बहुत क्लियरली शो करता है। ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, लिगामेंट्स है, टेंडेंस है, मसल्स है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है या फिर रोटेटर कफ है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। एज अ फिजियोथेरेपी में अगर किसी को इंजरीज, डिस्क प्रोलैप्स और मसल्स इंजरीज़ की
एक्यूरेटी को डायग्नोस्ट करना होता है तो वहाँ पे हम MRI का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ अल्ट्रासाउंड या फिर इसको अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से जानते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स वेव का यूज़ करता है। ये रेडिएशंस फ्री टेक्नोलॉजी है। इसका यूज़ प्रेगनेंसी, लीवर, गाल ब्लैडर्स, किडनी, थायराइड्स, मसल्स टीयर और टेंडेंस इंजरीज में करते हैं। ये रियल टाइम इमेज को प्रोवाइड्स करता है। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर मेडिसिन्स। पेशेंट्स को रेडियो एक्टिव ट्रेशेस दिया जाता है। स्पेशल्स गामा कैमरा ट्रेस की रेडिएशन डिटेक्ट करती है और ये आर्गन की स्ट्रक्चर से ज़्यादा फंक्शनल बताता है। जैसे अगर बोन स्कैन करना हो, थायराइड स्कैन करना हो या फिर रेनल स्कैन करना हो तो वहाँ पे हम न्यूक्लियर मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा पैट स्कैन। पैट स्कैन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिटेक्ट करता है। कैंसर सेल ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करती है, इसलिए पैट उन्हें ब्राइटली शो करता है। अगर किसी को ब्रेन डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर डिजीज़ है तो वहाँ पे पैट स्कैन कराई जाती है। अब आता है हमारा डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन बोन्स मिनरल डेंसिटी को मेजर करता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस के लिए एक गोल्डन टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेडिसिन्स इमेज हेल्प इन डायग्नोसिस। तो जो हमारा मेडिकल्स इमेज है वो डॉक्टर को बॉडी के अंदर की एक्चुअल कंडीशंस दिखाती है। एग्जाम्पल्स में मानो अगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नी पेन है तो सिर्फ हम पेन को देखकर डायग्नोसिस पॉसिबल्स नहीं है, तब हमें एक्सरे बता सकता है कि फ्रैक्चर्स है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर जॉइंट्स डिफॉर्मेलिटीज़ है। MRI हमें बताएगा कि कार्टिलेज इंजरीज़ है, ACL टीयर है। चेस्ट एक्सरे जो है वो हमें डिटेक्ट करता है अगर किसी को निमोनिया हो, TB हो। उसके साथ साथ जो है हमारा प्लूरल्स इफोसन्स हो तो वहाँ पे जो है हम एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। ब्रेन CT स्कैन, स्ट्रोक्स है, स्कल्स इंजरीज़ है, उसके बारे में होता है। इमेजिन इमेज डिजीज़ एग्जैक्ट लोकेशन को जानना हो, साइज़ को जानना हो, स्प्रेड्स को जानना हो या फिर हीलिंग को जानना हो तो सब कुछ क्लियर बताता है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे इमेज इंटरप्रिटेशन के। इमेज इंटरप्रिटेशन हमेशा सिस्टमेटिक अप्रोच से की जाती है। जैसे में क्या होता है, अगर सबसे पहले पेशेंट्स जो है वेरीफाई द पेशेंट डिटेल, मतलब पेशेंट्स का नाम है क्या है, उसकी एज क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, उसकी हॉस्पिटल ID क्या है, किस डेट को हुआ है, किस बॉडी पार्ट्स को करना है। अगर पेशेंट्स की इमेज देखने से सीरियस मेडिकल्स एरर हो सकती है। दूसरा होता है एसेस इमेज क्वालिटी। डॉक्टर चेक करता है एक्सपोजर्स कितना है, शार्पनेस कितनी है, पोजीशंस क्या है, रोटेशंस क्या है। अगर पुअर क्वालिटी इमेज डायग्नोस्टिक के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर हम उसके आइडेंटिफाई नॉर्मल्स एनाटॉमी। सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो अब किसी का एक्सरे हो रहा है, चेस्ट एक्सरे हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं। वहाँ पे हम हार्ट्स को देख सकते हैं, लंग्स को देख सकते हैं, डायफ्राम को देख सकते हैं, ट्रैकिया को देख सकते हैं, रिब्स को देख सकते हैं। अगर मान लो बोन्स का एक्सरे हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, कॉर्टेक्स देखेंगे, मेडुला देखेंगे, जॉइंट स्पेस देखेंगे और अलाइनमेंट्स को देखते हैं। चौथी चीज़ होती है सर्च एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब डॉक्टर सिस्टमेटिकली क्या करता है, सर्च करता है कि फ्रैक्चर है, कि स्वेलिंग है, कि ट्यूमर है,
कि इन्फेक्शन है, कि कैल्सिफिकेशन है, कि एयर है, कि फ्लूइड्स है, कि फॉरेन बॉडीज़ है, या फिर बोन्स की डेंसिटी है। पांचवा स्टेप होता है उसको को रिलेट्स विद द क्लिनिकल फाइंडिंग, मतलब सिर्फ इमेज देखकर डायग्नोस्टिक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर इमेज को कंपेयर करता है उसके सिम्टम से, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से, उसकी हिस्ट्री से और उसके लेबोरेटरी टेस्ट से, तब वो फाइनल डायग्नोसिस दिया जाता है। कुछ नॉर्मल एनाटॉमी ऑन द मेडिकल इमेज है, जैसे बोन्स एक्सरे में अगर कुछ वाइट कलर का कुछ दिखाई देता है, मतलब कुछ रेडियो प्लाक दिखाई देता है, तो ये हेल्दी बोन्स है, मतलब स्मूथ कार्टेक्स होगा, कंटिन्यूअस लाइनिंग बनेगी, नॉर्मल डेंसिटी होगा और कोई भी फ्रैक्चर्स लाइन नहीं बनेगी। ठीक है। अगर नॉर्मल जॉइंट्स को देखना है तो हम देखेंगे कि हेल्दी जॉइंट्स में क्या क्या होती है। इक्वल जॉइंट स्पेस होगा, स्मूथ कार्टिलेज सरफेस होगी, प्रॉपर अलाइनमेंट्स होगा, नो कोई स्वेलिंग नहीं होगी और कोई ऑस्टियोफाइट्स वहाँ पे नहीं होगा। जब हम नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में लंग्स जो है पूरा ब्लैक, क्योंकि उसमें एयर फिल्ड होता है और एयर का मैंने बताया था जब भी एक्सरे कराते हैं तो ब्लैक कलर आता है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो लंग्स का ब्लैक कलर आएगा। हार्ट की नॉर्मल साइज आएगी, ट्रैकिया जो है सेंटर में दिखाई देगा, डायफ्राम डोम शेप्ड का दिखाई देगा और कोई भी प्लूरल्स फ्लूइड्स नहीं दिखाई देगी। अगर मान लो किसी का स्पाइन का अगर हम देख रहे हैं, जांच देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्पाइन जब क्या होती है नॉर्मल होती है तो वो कर्वेशस मतलब कर्व शेप की होती है, मतलब उसकी जो थोरेसिक है वो भी सही होगा, उसकी लुम्बर साइज़ भी सही होगी, उसकी सर्वाइकल साइज़ भी होगी और जो डिस्क के बीच का जो स्पेस होगा, हर एक डिस्क के लुम्बर सर्वाइकल्स थोरेसिक हर एक जो बोन्स होंगी या फिर जो पोजीशन होगा या जो हमारी वर्टिब्री होगी उनके बीच का जो स्पेस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर आप किसी का सीटी स्कैन करा रहे हो तो नॉर्मल सीटी स्कैन में क्या होगी, कोई ब्लीडिंग्स नहीं होगा, कोई एडिमा नहीं होगी, कोई ट्यूमर्स नहीं होगा, मिड लाइन स्ट्रक्चर हमेशा सेंटर में होगी और वर्टिब्रल्स नॉर्मल साइज पे होगी। अगर एब्डोमिनल्स का करा रहे हो तो आपको आसानी से लीवर दिख जाएगा, स्प्लीन दिख जाएगी, किडनी दिख जाएगा, स्टमक दिख जाएगा, इंटेस्टाइन दिख जाएगी और यूरिनरी जो ब्लैडर्स है वो दिखाई दे देगा। अब कुछ जब हम कैसे मेडिकल इमेज देखते हैं तो हम कैसे उसमें पैथोलॉजी को फाइंड करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले है फ्रैक्चर्स। देखो जब फ्रैक्चर्स को देखेंगे तो देखते हैं कि उसका अगर बोन कॉर्टेक्स में ब्रेक हो जाता है, मतलब अगर जो फ्रैक्चर्स लाइन बन जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए या फिर सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग हो जाए तो इट इज़ अ फ्रैक्चर्स। डिसलोकेशंस में हम क्या देखेंगे, जॉइंट्स के जो बोन्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे, मतलब पेन हो सकता है, डिफॉर्मेलिटीज़ हो सकती है और मूवमेंट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर आता है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिक्स। ऑस्टियोआर्थराइटिक्स में बोन्स डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, थिन कॉर्टेक्स बनेगा और कंप्रेशंस फ्रैक्चर्स दिखाई देंगे। फिर हमारा आता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस में बोन्स में इन्फेक्शंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, जो है बोन डिस्ट्रक्शन होगा, पेरी ऑस्टियल रिएक्शंस होगी, सॉफ्ट टिश्यूज़ में स्वेलिंग होगी। और अगर आप किसी के ऑस्टियोमाइलाइटिस को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एमआरआई अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट है। बोन ट्यूमर्स में क्या होगा, अगर ट्यूमर है तो एक स्मूथ मार्जिन बनेगी, स्लो ग्रोथ दिखेगा। अगर मैग्लिनेंट्स है मतलब कैंसरस है तो इरेगुलर मार्जिन दिखेगी, कॉर्टिकल्स डिस्ट्रक्शंस दिखाई देगा, सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन दिखाई देगा और जो हमारा एग्रेसिव पेरिस्टिल्स रिएक्शंस वहाँ पे दिखाई देगी। अगर किसी पेशेंट्स को निमोनिया है तो एक्सरे में वाइट्स जो है कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लंग्स
जो है वो उसमें ओपेसिटी होगी। अगर उसके साथ साथ अगर मान लो न्यूमोथोरैक्स है तो प्लूरस कैविटी में एयर कलेक्ट होने से लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से एक विजिबल प्लूरस लाइन दिखाई देने लगेगी और नो लंग्स मार्किंग्स बियॉन्ड द प्लूरस लाइन दिखाई देने लगेगी। अगर किसी पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसे चेस्ट एक्सरे में हमें अपर लोब्स में कुछ इनफिल्ट्रेट्स दिखाई देगा, कैविटीज़ दिखाई देगी, फाइब्रोसिस दिखाई देगा, कैल्सिफिकेशन दिखाई देगा और उसके साथ साथ जो उसकी लिम्फ नोड्स है, हिलर्स लिम्फ नोड्स, उसमें इनलार्जमेंट दिखाई देगी। अगर कोई स्ट्रोक्स वाला पेशेंट है तो सीटी स्कैन्स में एक वाइट मतलब हाइपर डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसके बाद डार्क कलर की हाइपोडेंस आफ्टर द सम हावर्स दिखाई देंगी। अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशंस है तो एमआरआई में जो है वो डिस्क एक्सक्रूशंस, नर्व रूट कंप्रेशंस दिखाई देगा, जिसकी वजह से लो बैक पेन हो सकता है, साटिका हो सकती है, नमनेस हो सकता है और वीकनेस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। लिगामेंट्स और टेंडल्स इंजरीज है तो एमआरआई में क्लियरली दिखाई देगा, पार्शियल स्टीयरिंग दिखाई देगी, कभी कभी कंप्लीट स्टीयरिंग दिखाई देगी, स्वेलिंग दिखाई देगा मतलब एडिमा हो जाएगा और ज्वाइंट्स इफेक्शंस हो सकता है जिसमें एसीआर टीयरिंग है, पीसीआर टीयरिंग है, रोटेटर कफ टीयरिंग है, ये सब दिखाई देगा। क्या रोल्स होती है डायग्नोस्टिक इमेजिंग्स इन द फिजियोथेरेपी? तो फिजियोथेरेपी के लिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से इंजरीज़ को हम समझ सकते हैं और हम एक सेफ ट्रीटमेंट्स को प्लान कर सकते हैं, हीलिंग प्रोग्रेस को मॉनिटर्स कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर रेडियोलॉजिस्ट के साथ हम अच्छा कम्युनिकेशंस करा सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है। पेशेंट्स को उसकी कंडीशन और ट्रीटमेंट्स के प्लान को हम समझा सकते हैं। तो आज की दैट इज़ द इमेज ऑफ ऑल द समरी। अगर हमने जो आज पढ़ा है उसकी ऑल द समरीज टू हियर, आप इसे देखिए जिसमें हम बताए हैं कि डायग्नोस्टिक इमेज क्या है, किस समय किस कंडीशन में ये डायग्नोस्टिक इमेज से हम डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड क्या होता है। हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। दैट इज़ नॉट अ क्लास ऑफ कि हमने बस ये समझा है कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है, हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सब कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री कैसे लेनी है, एग्जामिनेशंस कैसे कहना है, उसके बारे में जानेंगे। बोन्स जो है वो क्यों वाइट कलर की होती है, बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि कैल्शियम्स की वजह से रेडियो प्लाक्स होता है। एयर का ब्लैक कलर्स क्यों आता है, मतलब लंग्स ब्लैक कलर की क्यों दिखती है, मैंने बताया था लंग्स ब्लैक कलर की क्यों दिखती है, क्योंकि वो एयर फिल होता है और एयर की डेंसिटी बहुत लो होती है। फैट थोड़ा डार्क ग्रे कलर की दिखाई देगी, जैसे दैट इज़ द इमेज। ये एक नॉर्मल एक्सरे इमेज है, इसमें ट्रैकिया दिख रहा है, ध्यान अगर आप देखो तो मिड लाइन्स दिख रही है, रिब्स दिख रहे हैं, लंग्स ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, हार्ट जो है वो सीटीआर पे दिखाई दे रहा है, डायाफ्राम दिखाई दे रहा है। दैट इज़ द ये क्या है, एक नॉर्मल चेस्ट रे है, एक्सरे है। अगर आप बोन्स के एक्सरे देखोगे तो एपीफाइगेसिस, मेटाफाइगेसिस, डायाफाइगेसिस और मेटाफाइसिस ये दिखाई देगा। अगर आप नॉर्मल जॉइंट्स देखेंगे तो फीमर है, नॉर्मल उनके बीच का स्पेस इक्वल्स होगा, टीबिया और फेबुला आपको दिखाई देगी। अगर आप जो है मान लो किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, देखो जो उनके बीच की ज्वाइनिंग है उसमें थोड़ा से स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑस्टियोफाइट्स और स्केलेरिस की कंडीशन दिखाई दे रही है। मान लो किसी को यहाँ पे डिसलोकेशन है, देखोगे जो बोन्स है उसकी लॉस हो चुका है, लॉस ऑफ नॉर्मल जॉइंट्स अलाइनमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस में देखो तो जो बोन्स की डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई है, पतली हो गई है, जो कॉर्टेक्स है वो पतला हो गया है और फ्रिजाइल्स बोन्स दिखाई दे रहे हैं।
स्ट्रोक्स में अगर जब एमआरआई या फिर आप सीटी स्कैन देखते हो तो वाइट कलर की ब्लीडिंग्स दिखाई दे रही है और डार्क एरिया जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या हमें डायग्नोस्टिक इमेजिंग में पढ़ना है, कैसे डायग्नोस्ट करना है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक। सी यू इन द